नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। जैसे कि पर डे आप देखते हैं कि दोनों शिफ्टों का एनालिसिस आता है और शाम को रात में 10-11 के लगभग आपको मैथ का दोनों शिफ्टों का एनालिसिस मिलता है। तो इन सब एनालिसिस डालने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे हम लोग को भी बुरा लगता है। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, आपने फिर भी डाल दिया है, आप गलत बता रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, हम लोग गुमराह नहीं करते किसी को। जैसे हम लोग एनालिसिस बनाते हैं तो हम आप जैसे स्टूडेंटों से ही बात करते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट वहाँ से निकलने के बाद उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो सही से पूरे क्वेश्चन बता पाएँ। तो कुछ क्वेश्चन क्लियर बता देते हैं, कुछ क्लियर नहीं बता पाते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन बता कुछ और देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और आया लेकिन बता कुछ और दिया, तो हम आपके हिसाब से ही बताए अनुसार एनालिसिस बनाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन बता दिया वही हम सही मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आध क्वेश्चन ना आया हो, हम लोगों ने बता दिया हो, तो ये हम लोग की भी गलती नहीं है और स्टूडेंट की भी गलती नहीं जो बताते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं सही से सही बताने की, लेकिन कभी कभी उतना याद नहीं रह पाता और पेपर इतना वैसा अजीब सा आ रहा है, कुछ लैंग्वेज अजीब आती है तो याद नहीं रख पाते क्वेश्चन को। तो कभी कभी ये कंडीशन हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमेंट करें, मैसेज करें कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आया नहीं था फिर भी आपने गलत बता दिया। तो हम लोग जानबूझकर गलत नहीं बताते। जैसा स्टूडेंट हम लोग के साथ शेयर करते हैं वैसा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट मिल पाए आप तक लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ये आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हम लोग का भी ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस कि क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। आज बहुत कम नंबर देखने मिले हैं, ज़्यादा नंबर वाले बहुत कम आए हैं आज, तो थोड़ा सा लेवल बता रहे थे कि थोड़ा हार्ड हुआ है लेवल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आज 2 दिवस पूछे गए थे। एक था, अगला क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक 2022 कब आयोजित होना है या कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये पूछा गया था। तो बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक है 2022 का, ये कहाँ हो रहा है? बीजिंग में होना है 2022 का, यहाँ आयोजित हुआ है ये। तो ये होना है गलत लग गया, प्रिंट है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? बीजिंग में। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला था, कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल ऑप्शन में से बतानी थी कौन सी नहीं है। तो जैसे कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तंबाकू है, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। इनके अलावा जो भी फसल है वो आपकी व्यापारिक फसल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रज्ञान रोवर किस यान से भेजा गया था? तो आप जानते हैं चंद्रयान 2 लेकर गया था प्रज्ञान रोवर को। तो चंद्रयान 2 से संबंधित आज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन ये आया था। तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। अगला क्वेश्चन था, 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं 5 दिसंबर को। तो मैं पर्यावरण दिवस के ऊपर वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं डाल चुका हूं। गेम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको डाल चुका हूं, तो उनको भी आप देख लें। अगला है, एक क्वेश्चन यह था कि पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बिलासराव सालुके, इन्होंने शुरू किया था 1974 में महाराष्ट्र में। पानी की कमी जो वहाँ आ रही थी उसके संबंध में इन्होंने इसको शुरू किया था, पानी पंचायत। अगला पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है जो हमारा, उसकी रिपोर्ट जारी करता है UNFCCC, ये जारी करता है क्योटो प्रोटोकॉल की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विलुप्त पक्षी कौन सा है? तो डोडो पक्षी है जो, ये क्या है? विलुप्त पक्षी है। तो ये इसका आंसर था, ऑप्शन में दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, मलखंभ खेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो मलखंभ खेल का जन्म स्थान आज पूछा गया था। तो अगर स्टार्टिंग की जाए तो मलखंभ की स्टार्टिंग हुई थी महाराष्ट्र से, लेकिन ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसको याद रखना आप। मध्य प्रदेश का क्या है? ये राजकीय खेल है मलखंभ। तो यहाँ से मलखंभ से भी क्वेश्चन आज पूछा गया है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि कहाँ का राजकीय खेल है। आपसे इतना तगड़े लेवल से घुमा रहा है या इतना डीपली क्वेश्चन लेके जा रहे हैं वो। जैसे यहाँ पर अगर ये पूछ लेते कि किस राज्य का है तो आप बता सकते थे आसानी से, कहाँ पर किसकी एकेडमी है ये बता देते आप, कब इसको राजकीय खेल बनाया गया ये भी बता देते। लेकिन वो पूछा है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराष्ट्र में जन्म इसका माना जाता है, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत थी। अगला क्वेश्चन जो बताया गया है कि DRDO में कितने सहयोगी मेंबर हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कुछ 88, 87 ऐसे कुछ करके ऑप्शन थे। तो उनमें से हमें बताना था कि DRDO में मेंबरों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन था, अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है।
तो किसको होता है, संगमरमर को होता है। एक क्वेश्चन ये बता रहे थे स्टूडेंट। अगला था जलमंडल में कौन सा प्रदूषण होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था। अगला है, अब इसमें ऑप्शन दिए गए थे, मृदा प्रदूषण, वायु, जल, ऐसे कुछ करके थे, तो वो आपको बताना था ऑप्शन से। अगला था सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो सप्तऋषि में संधि पूछी गई थी आज। अगला क्वेश्चन आया था गांधी जी का चश्मा, ऐसा कुछ करके स्टूडेंट बता रहे थे बट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था उनको, लेकिन गांधी जी का चश्मा करके कुछ क्वेश्चन था, जो भी हो। अगला पूछा गया था दिनकर से संबंधित एक पैराग्राफ आया था, चंद्रयान लिखा यहाँ पर, चंद्रयान से संबंधित भी एक पैराग्राफ था। तो दो पैराग्राफ आए थे आज, एक था दिनकर से संबंधित और दूसरा था चंद्रयान से संबंधित, तो इन पर पैराग्राफ भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अगला था इकाई योजना पर आधारित एक प्रश्न आज पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रदूषित जल का क्वथनांक क्या होता है, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदूषित जल था या जल प्रदूषण, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बता रहे थे, क्वथनांक उसका पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन था कि देवनागरी लिपि किस तरह अन्य से अलग है, तो अन्य से कुछ अलग, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था एक, कि देवनागरी लिपि है जो वो बाकी अन्य से कैसे अलग है या किस तरह से अलग है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। एक खेल खिलाड़ी से संबंधित था, एक खिलाड़ी का नाम था और उसमें बताना था कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर खिलाड़ियों से संबंधित आपका ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस ऑप्शन में से बताना था हमें कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन बता रहे थे लड़के व लड़कियों में किस अवस्था में शारीरिक विकास होता है, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ बता रहे थे स्टूडेंट। अंतरिक्ष वाला जो गद्यांश मैंने बताया आपको वो चंद्रयान पर आधारित था। अगला हार्वर्ड की विधि का नाम पूछा गया था आज, एक क्वेश्चन ये बताया, और एक बता रहे थे कि सा की ध्वनि क्या होती है, जो सा बोलते हैं आप उसकी ध्वनि का नाम क्या होता है, कौन सी ध्वनि होती है वो, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमें ये बताना था। तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले पूछे गए थे संधि विच्छेद से प्रश्न आए थे, जीन प्याजे से आज फिर प्रश्न पूछे गए हैं और समाज से संबंधित आपके प्रश्न आए हैं। तो ये वो प्रश्न हैं जो आपके पूछे गए हैं आज 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट के। इसके पहले मैं 16 मार्च की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन डाल चुका हूं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन बेस्ड हैं, ऑप्शन के आधार पर उनको आप बता सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप देखते चलें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं और उनसे संबंधित अब फिर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो स्टूडेंट ने गलत बताए हों, लेकिन ये आपका रियल एनालिसिस डालता हूं मैं, आप देखते हैं इतने दिन से देखते आ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट एग्जाम दे के आते हैं, उनके कमेंट देखिए आप वीडियो पर, वो क्या बोलते हैं उसमें, वो यही बोलते हैं कि सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यही आते हैं जो आप डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप इनको ज़्यादा माइंड ना करें, कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन सही है उनको पढ़ें, उनसे संबंधित जो चीज़ें पूछी जा रही है उनको देखें और उनको पढ़ के जाएं, और जो भी संबंधित चीज़ें आपकी नई आती हैं मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाता हूं। तो ये था आज के शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।